नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज का टॉपिक है कि चिंता से कैसे बचें, कैसे चिंता मुक्त होकर ज़िंदगी जिएँ। आज के जीवन में बहुत ही मुश्किल हो गया है चिंता मुक्त होकर जीवन जीना। और हम दिन भर इतनी टेंशन में रहते हैं, इतनी परेशानियों में रहते हैं, उनसे हम कैसे बचा जा सकता है, आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बहुत ही कम लोग होंगे जो चिंता मुक्त होकर अपना जीवन जीते हैं। चिंता ढाई अक्षर का शब्द है। चय का अर्थ है चैन चुराने वाली, नय का अर्थ है नकारात्मकता देने वाली, और तय का अर्थ है तबाही मचाने वाली हमारी जिंदगी में, हमारे मन। कबीरदास जी ने भी कहा है कि चिंता ऐसी डाकिनी है जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। कबीर जी कहते हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी है जो हमारे मन के टुकड़े टुकड़े करके, काट काट करके हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। और अगर इंसान को एक बार में ही मार दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन उसे टुकड़े टुकड़े करके, काट काट करके उसे मारा जाए तो बहुत ही दुख होता है, बहुत ही जीवन दुभर हो जाता है। तो चिंता हमें इस तरीके से काट रही है, अंदर ही अंदर से खोखला बना रही है। क्या आपने गौर किया है कि चिंता करके कुछ बदला नहीं जा सकता, कुछ सुधारा नहीं जा सकता? वास्तविकता तो ये है कि आप ये सोचो कि जिस काम के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या चिंता करने से वो काम पूरा हो जाएगा? क्या चिंता करने से वो काम बदल जाएगा? कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर आप चिंता क्यों करते हैं? तो फिर चिंता करने का क्या फ़ायदा? चिंता क्यों होती है? चिंता इसलिए करते हैं, कई बार हमारे कोई घर में कोई अपने माँ की, पापा की या फिर कोई ऐसे प्रिय दोस्त की मृत्यु हो जाती है और हम उसमें अटक के रह जाते हैं। हम चिंता करते रहते हैं, तो क्या वो वापिस आ सकता है? क्या वो हमारे हाथ में है कि हमारे चिंता करने से कुछ बदला जा सकता है? हमने जीते जी उनकी कदर की नहीं और मरने के बाद हम उसे याद कर कर के रोते रहते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। बड़े बड़े गुरुदेव हैं या फिर ओम शांति की जो बहनें हैं वो ये बताती हैं कि कभी भी जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई है उसको हमें याद करके हमें पछतावा नहीं करना चाहिए। उसके साथ जो अच्छे पल बिताए उनको हमें याद करना चाहिए। और वो आत्मा हमारे आस-पास घूमती रहती है जब तक हम रो रो कर उसे याद करते हैं। तो भगवान से प्रेयर करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो आत्मा अपनी अगली जर्नी की यात्रा शुरू करे और उस आत्मा को मुक्ति मिले यहाँ से। आप उनके साथ जो अच्छे पल बिताए हमेशा उनको याद रखें। कुछ तो टाइम आपने उनके साथ स्पेंड किया होगा, वो अच्छी यादें आपके पास होंगी, उनको याद करके खुश रहें। और बात मैं बताती हूँ, कबीरदास जी का दोहा याद आ गया। वो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अगर हर इंसान सुख में सुमिरन कर ले, सुख में भगवान को याद कर ले, तो दुख है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम दुख में भगवान को पूजते हैं कि हे प्रभु मेरी ये टेंशन टल जाए, ये मुसीबत टल जाए, मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, मैं आपकी सवामने लगाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। क्या-क्या हम भगवान को अर्पण करने की सोचते हैं। तो हमेशा सुख में, भगवान ये कहते हैं कि सुख में धर्म कार्य करो, वो दुख में हमेशा काम आएँगे। तो सुख में प्रभु को स्मरण करो, सुख में उसे याद करो, दुख तो कोई है ही नहीं। आपका बिज़नेस फ्लॉप हो रहा है, बार-बार आपको लग रहा है कि मुसीबत पे मुसीबत आ रही है, या कोई ऐसी मुसीबत है कि आपके बस में ही नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं, आप जो कर सकते थे आपने उसके लिए वो किया, फिर भी कुछ सुधार नहीं हो रहा है। तो एक बार मेरी ये बात सुन लो कि उस ईश्वर को वो सब कुछ सौंप दो, जो वो टेंशन है उसको बता दो। डेली बता दो सुबह शाम कि हे प्रभु मेरी ये समस्या है, मैं थक चुका हूँ, आप जानो, आपका काम जाने, कैसे करना है मुझे नहीं पता। अपने आप देखेंगे वो। आप देखना बहुत जल्दी वो टेंशन खत्म हो जाएगी। हमारे साथ रहते हैं लेकिन हम उन्हें याद नहीं करते, हम सिर्फ़ मुसीबत में याद करते हैं। सुख में भी उसे याद करें। मुसीबत किसकी लाइफ़ में नहीं आती? जो प्रभु श्री राम थे, उनकी लाइफ़ को देख लो, कितनी मुसीबतें थी, वो तो भगवान थे, उनकी लाइफ़ में क्यों मुसीबतें आई?
पांडव थे, उनकी लाइफ में क्यों मुसीबतें आई। हर व्यक्ति की लाइफ में मुसीबतें आती हैं। हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमेशा भगवान हमारे साथ हैं। और हम क्या करते हैं कि हम इस लाइफ में अटक के रह गए हैं। हर चीज़ से हमें इतनी अटैचमेंट हो गई है कि हम इस ज़िंदगी को छोड़ना ही नहीं चाहते। हम मोह माया में या फिर घर परिवार में या पत्नी बच्चों में माँ बाप में हम अटक के रह गए हैं कि इनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। इन सब बंधनों को छोड़िए, आप अपना कर्म करते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए, भगवान से हम हमेशा मांगते रहते कि मुझे ये प्रभु ये देना, ये मुझे इसकी इच्छा है। भगवान हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं देते जो हमें चाहिए होता है। तो उसको याद रखें, आगे बढ़ते चलें, किसी भी चीज़ में अटके ना। आप मेडिटेशन करें, आपको अलग ही जीवन का अनुभव होगा, आप सोच भी नहीं सकते। धीरे धीरे आप उन लोगों से दूर होते जाएंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं। आपको हर व्यक्ति की बात समझ में आने लग जाएगी कि आप क्या चाहते हैं, वो अपने आप होता जाएगा। आपके रिश्ते खुद ब खुद अच्छे होते जाएंगे। आप प्रेम की परिभाषा समझने लग जाएंगे और आपकी बोझ भरी ज़िंदगी है ना, वो बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो कुछ टाइम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करें अगर आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो। पास्ट में हम अटक के रह जाते हैं, फ्यूचर के बारे में हम सोचते रहते हैं। प्रेजेंट में रहें, मौन में ही ईश्वर है। जो आप काम कर रहे हैं उस काम के ऊपर फोकस करें, फल की चिंता न करें। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। जिंदगी अटकने के लिए नहीं दी है भगवान ने, पास्ट में या फ्यूचर में कहीं नहीं, प्रेजेंट में चलो ना, सब कुछ अच्छा होगा। और जब भी सुख के दिन आते हैं तो ज़रूर कुछ धर्म कार्य करें, आप कुछ दान करें। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका 5% 2% किसी ऐसे व्यक्ति को दान दें जिसको ज़रूरत है वाकई में। ऐसे व्यक्ति को ना दें कि वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए। दान वहाँ दे जहाँ देने की ज़रूरत है। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग ऐसे, गरीबों में बड़ी बड़ी बीमारियाँ आती हैं, बहुत दुखी हैं लोग। चुपचाप से जाके उनका बिल भराएं, कोई दिखावा ना करें उसके लिए। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दान देते हैं और फिर फ़ोटो डालते हैं और फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देते हैं। आपके मन को शांति मिलनी चाहिए उस दान को देकर, और उस ईश्वर को पता होना चाहिए कि आपने क्या दान दिया। उसको सब कुछ पता है, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको, जब आप मुसीबत में होंगे, आप दुखी होंगे, वो आपको हमेशा काम आएगा। और जो उस गरीब व्यक्ति की जो आत्मा जो सुकून, जो सुख देगी या जो आपके लिए जो लफ्ज़ बोलेगी, वो आपको काम आएँगे। वो आपको कभी भी दुःख में दुखी नहीं होंगे आप उसके बाद। तो अपना कुछ परसेंटेज आप गरीबों में ज़रूर दें। ऐसे व्यक्ति को दान दें जिसको वाक़ई में ज़रूरत है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को 10 रुपये 20 रुपये दे रहे हैं, कोई भिखारी आपको लगता है ये खाना खा लेगा, वो जाकर थोड़ी देर बाद शराब पीता है, तो वो आपने दान नहीं किया, वो दान नहीं है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी गरीब की मदद करना, वो दान है। और दिखावे के लिए नहीं, वो चुपचाप से करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे दुखी हो जाते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मेरा क्या होगा, इससे आगे जीवन ही नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ या करती थी, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है वो भगवान हमें वो नहीं देते, हमारे लिए क्या अच्छा होता है वो देते हैं। हमेशा याद रखें ये बात, हमेशा हमारे साथ रहते हैं वो। तो जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, उससे अच्छा पार्टनर मिलेगा आपको। कभी ज़िंदगी में गलत कदम मत उठाना। बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं छोटी छोटी मुसीबतों की वजह से। ये ज़िंदगी जीने के लिए दी है, हंसकर जीने के लिए दी है। इस एक एक पल को आनंद लेते हुए जिएं। अगर कोई भी मुसीबत है आपकी लाइफ में तो आप उस ईश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी गिरोगे नहीं, आपकी लाइफ में कभी मुसीबतें नहीं आएंगी, लेकिन जब आप गिरोगे तो वो आपको थाम लेंगे। उसमें श्रद्धा रखें। श्रद्धा का मतलब आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का मतलब उस परमात्मा में विश्वास। और एक प्रेयर बनाई हुई है मैंने, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो ज़रूर आप सुबह शाम सुने, बहुत सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी।
अलग ही ज़िंदगी का एहसास होगा। आप ज़रूर करके देखें। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थैंक यू सो मच।